बचपन से सुनते आए हैं कि भेड़िया एक खतरनाक जानवर होता है जो किसी को भी मार सकता है। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि चार पैरों पर चलने वाला भेड़िया कभी कभी इंसानों की तरह ही दो पैरों पर चलने लगता है, और यही नहीं, वह इंसान का रूप भी ले सकता है, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि दो पैरों पर चलने वाला भेड़िया यानी मानव भेड़िया सच में होता है या नहीं। अभी कुछ समय पहले 25 नवंबर को वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दरअसल इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि इंसान किस तरह से भेड़िया बन सकता है, और अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आप बखूबी जानते भी होंगे कि वरुण धवन आखिर किस तरह से एक भेड़िया का रूप ले लेते हैं और मानव भेड़िया बन जाते हैं। हमें सालों से अलग अलग कहानियों के जरिए बताया जाता रहा है कि मानव भेड़िया कितना खतरनाक होता है और वह किस तरह से सब कुछ तबाह कर सकता है। मानव भेड़िया के बारे में आज भी कई लोग चर्चा करते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि मानव भेड़िया सच में होते हैं, जबकि कुछ लोगों को यह सिर्फ बनाई हुई कहानियां ही लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 2400 साल पहले जिन देशों को आज हम पोलैंड या बेलारूस के नाम से जानते हैं, वहाँ एक समय पर नेवरी जनजाति रहा करती थी, और यह दावा किया जाता था कि उस जनजाति के लोग साल में एक बार भेड़िया मानव बन जाते थे। यहाँ तक कि ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर 18वीं शताब्दी तक समय समय पर मानव भेड़िया का जिक्र होता आया है। तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या सच में मानव भेड़िया होते हैं या फिर यह सिर्फ बनी हुई कहानियां ही हैं। यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि कोई आम इंसान एक मानव भेड़िया कैसे बन जाता है। दरअसल पुरानी कहानियों और इतिहासकारों की माने तो जब कोई भेड़िया इंसान को काट लेता है तो वह इंसान धीरे धीरे भेड़िया का रूप लेने लगता है, जिसके बाद उस इंसान की लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी ताकत बढ़ती है और वह मानव भेड़िया बन जाता है। जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब किसी को कोई श्राप दे दिया जाता है तब भी इंसान मानव भेड़िया बन जाता है। जैसा कि फिल्म में भी आप सबने देखा होगा, जब वरुण धवन को एक भेड़िया काट लेता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे उनके नाखून बढ़ने लग जाते हैं, उनके शरीर पर जरूरत से ज्यादा बाल उगने लगते हैं और उनके दांत भी हद से ज्यादा नुकीले हो जाते हैं। और अगर आप पौराणिक कथाओं में भी मानव भेड़िया की जानकारी हासिल करेंगे तो उसमें भी काफी हद तक यही सब बातें बताई गई है। 425 ईस्वी में सेंट अगस्टान ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द सिटी ऑफ गॉड। दरअसल इस किताब में उन्होंने एक डायना नाम की महिला के बारे में बताया है जो आगे चलकर भेड़िया का रूप ले लेती है। चलिए यह सब तो पुरानी बातें हैं, और हो सकता है आप यह सोच रहे हों कि अगर सच में मानव भेड़िया इस धरती पर एक समय पर मौजूद थे भी तो समय के साथ साथ वो खत्म हो गए होंगे, जिस तरह से डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद हो सकता है आप थोड़ा हैरान रह जाएं। दरअसल 1963 में लंदन के काइज हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में मानव भेड़िया होते हैं या फिर यह सिर्फ बनाई हुई बातें हैं। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने यह दावा किया कि मानव भेड़िया जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा बाल उगने लगते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती है। उनकी इस रिसर्च के बाद कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, जिनमें से एक डॉक्टर वॉर्ड वॉल्ट थे, जिन्होंने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और यह कहा कि जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर जिक्र कर रहे हैं दरअसल वह बीमारी बहुत कम लोगों को होती है, यानी 100 में से एक इंसान को। जबकि मध्यकालीन यूरोप में मानव भेड़िया के मामले बहुत ही ज्यादा थे। जिसके बाद कुछ और विद्वानों ने कहा कि जब कोई आम इंसान मानव भेड़िया का रूप लेता है तो उसके लक्षण रेबीज बीमारी के जैसे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मानव भेड़िया कोई बीमारी नहीं बल्कि श्राप है, और यह हमारा कहना नहीं बल्कि मान्यता है। ऐसे ही भेड़िया मानव की एक घटना 1541 में इटली देश में सामने आया, जहां अचानक गांव के कई सारे लोग गायब होने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतने सारे लोग कहां गायब हो रहे हैं। इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की तो पुलिस ने लोगों को बताया कि एक किसान है जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाता है, और उस किसान ने ही गाँव के कई सारे लोगों को उठाया है। पुलिस ने छानबीन के बाद उस किसान को पकड़ा, और जो बातें पुलिस के सामने आई वह बातें हैरान कर देने वाली थी। दरअसल वह किसान कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसके शरीर पर जरूरत से ज्यादा बाल थे, उसके नाखून बड़े थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत नुकीले हो गए थे। विज्ञान के विशेषज्ञों ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की काफी कोशिश की कि आखिर किसी आम इंसान में इतने ज्यादा बदलाव कैसे हो सकते हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी उन विद्वानों के हाथ कुछ नहीं लगा, और आखिरकार उस आदमी को मौत की सजा सुना दी गई। ऐसी ही एक घटना 1685 में भी सामने आई, जब पवेलियन शहर के लोगों ने यह दावा किया कि उनके शहर में एक भेड़िया घूम रहा है जो लोगों को उठाकर ले जाता है, और उनका दावा था कि वह भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उनके शहर का मेयर है।
जो रात होते ही एक भेड़िया मानव बन जाता और लोगों को उठाकर उन्हें जान से मार देता और उनके मांस को खा जाता। लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक दिन हिम्मत की और झुंड बनाकर उस भेड़ियों को मारने के इरादे से सड़कों पर निकल पड़े और आखिरकार उस भेड़िए को मार गिराया और उसकी खाल को पहनकर प्रदर्शन किया और लोगों को बताया कि उन्होंने भेड़िए को मार गिराया है। और आगे चलकर उस खाल को वहाँ के लोकल म्यूजियम में भी रखा गया। ऐसे ही न जाने और कितने ही वेयरवुल्फ के केसेस हैं जो इतिहास में समय समय पर सामने आए हैं, जिससे लोग यह दावा करते हैं कि मानव भेड़िया या वेयरवुल्फ सच में हुआ करते थे। लेकिन जब इन अधिकतर केसेस की अच्छे से छानबीन की गई तो इसके पीछे की सच्चाई कोई मानव भेड़िया नहीं, बल्कि उस समय के क्रिमिनल्स और बुरे लोग थे जो मानव भेड़िया का खाल पहनकर बुरे कामों और अपने क्राइम्स को अंजाम दिया करते थे। चलिए आप ही बताइए, इन सभी बातों को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो में हमने आपको जो भी बातें बताई वो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बताई गई है। इससे हमारा उद्देश्य किसी तरह के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को प्रचलित करना नहीं है, तो इसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही लें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें।